हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है आपके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म फिजिक्स स्टडी बाय राजीव सर। आशा करता हूँ आप लोग सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे और आपकी पढ़ाई भी मस्त चल रही होगी। जैसे बच्चों हमने अपने लास्ट लेक्चर्स में एनसीईआरटी के सेकेंड चैप्टर्स का वायुद ध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में वायुद विभव ज्ञात करा था, उसके डेरिवेशंस को कंप्लीट करा था। जिन स्टूडेंट्स ने उस लेक्चर्स को नहीं देखा है तो जाके देखना, इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस है। बच्चों आज हम उस चैप्टर्स को आगे बढ़ाते हुए अगला डेरिवेशन देखेंगे और अगला डेरिवेशंस है वायुद ध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में उत्पन्न वायुद विभव, यानी किसी वायुद ध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में वायुद विभव कितना होता है। ठीक है बच्चों। अब देखिए बच्चों, जैसे कल आपको बताया था कि वायुद ध्रुव क्या होता है। अब जानते हैं, आपको बताया गया है कि जब परिमाण में समान और प्रकृति विपरीत दो आवेश अल्प दूरी पर रखे होते हैं तो उस निकाय को क्या कहते हैं, वायुद ध्रुव। यानी ऐसे दो आवेश जिनका परिमाण समान हो, अर्थात अगर एक 5 कूलम का है दूसरा भी 5 कूलम का होना चाहिए, लेकिन दोनों की प्रकृति एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, अर्थात एक +5 कूलम और एक -5 कूलम का होना चाहिए, तो इस निकाय को क्या कहते हैं, वायुद ध्रुव। अब इस वायुद ध्रुव के कारण हमें निरक्षीय स्थिति में वायुद विभव ज्ञात करना है। तो बच्चों हमने माना कि एक AB वायुद ध्रुव है, वायु में स्थित है और इसके मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर, मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर निरक्षीय स्थिति में स्थित बिंदु P पर वायुद विभव ज्ञात करना है। तो देखिए बच्चों, जैसे आपको लास्ट लेक्चर्स में अक्षीय स्थिति बताई गई, अक्षीय स्थिति का मतलब होता है कि जिस बिंदु पर वायुद विभव ज्ञात करना है वह वायुद ध्रुव के अक्ष पर ही स्थित होता। अक्ष पर यानी कि आगे की ओर हो सकता है या पीछे की ओर हो सकता है। और निरक्षीय स्थिति का मतलब होता है कि वह बिंदु जिस पर वायुद विभव ज्ञात करना है, जैसे पीछे वायुद क्षेत्र ज्ञात करा, तो वह बिंदु द्विध्रुव का जो लंबार्धक होता है, द्विध्रुव का जो समद्विभाजक होता है, वह अक्ष, वह लाइन जो द्विध्रुव को 2 बराबर भागों में डिवाइड करे उस पर कहीं स्थित होता है तो उसको बोलते हैं निरक्षीय स्थिति। तो बच्चों हमने माना कि इसके मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर स्थित ये बिंदु P है, इस पर हमें विभव ज्ञात करना है। अब देखिए, जैसे बच्चों आपको बताया गया कि वायुद ध्रुव 2 आवेशों का समुदाय है और किसी आवेशों के समुदाय के कारण किसी बिंदु पर जो वायुद विभव होता है वो किसके इक्वल होता है, उस समुदाय में उपस्थित जो विभिन्न आवेश होते हैं, जो विभिन्न आवेश होते हैं उनके कारण जो अलग अलग विभव उत्पन्न होता है उनके बीजगणित योग के बराबर। जैसे यहाँ पे कितने आवेश, 2 आवेश, तो पहले आवेश के कारण दूसरे आवेश के कारण जो अलग अलग विभव उत्पन्न होगा उन दोनों के बीजगणित योग के बराबर होता है। और किसी एकल बिंदु आवेश के कारण, किसी एक बिंदु आवेश के कारण जो विभव होता है उसका फॉर्मूला होता है V = 1/4πε0 Q/R, यानी कि एक अकेले आवेश के कारण किसी बिंदु पर जो विभव होगा ये होगा। क्यों होता है वह आवेश, विभव कैसी राशि, अदिश राशि, तो आवेश को हमेशा कैसा लेंगे बच्चों, हम चिन्ह सहित प्रयोग करते हैं। ठीक। और R होता है आवेश से उस बिंदु तक की दूरी जिस पर हमें विभव ज्ञात करना है। जैसे यहाँ पे हम देखें आवेश यह है और इस आवेश के का बिंदु P पर विभव प्लस Q आवेश के का बिंदु P पर विभव। तो बच्चों हमें A से P तक की या B से P तक की दूरी नहीं मालूम है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इनको हमने मिलाया आपस में, P को A से और P को फिर B से। मान लीजिए ये दूरी R1 है, ठीक है, और ये दूरी R2 है।
तो सबसे पहले बच्चों क्या करेंगे, इस R1 और R2 की वैल्यू ज्ञात करेंगे कि ये R1 कितना होगा और R2 कितना होगा। अब देखिए बच्चों, जैसे देखिए इसको कैसे ज्ञात करेंगे, इसको अगर ध्यान से देखा जाए तो ये जब हम A को P से मिलाते हैं, B को P से मिलाते हैं, तो यहाँ पे दो समकोण त्रिभुज बन जाते हैं, एक AOP और एक बन जाता है POB बन जाता है। एक बनता है AOP और दूसरा बनता है POB। तो समकोण त्रिभुज में क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से R1 और R2 की वैल्यू ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए यानी कि त्रिभुज AOP में पाइथागोरस प्रमेय से। अब देखिए बच्चों, चूंकि वाद्य ध्रुव में A और B के बीच की दूरी कितनी 2L, O इसका मध्य बिंदु है, तो A से B तक की दूरी, A से O तक की दूरी L और O से B तक की दूरी कितनी हो जाएगी AL। अब पाइथागोरस प्रमेय होती है, आपने पढ़ा होगा, ठीक है, नहीं पढ़ा है तो अब समझ लीजिए। पाइथागोरस प्रमेय होती है समकोण त्रिभुज में बड़ी वाली भुजा का जो वर्ग होता है शेष दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। बड़ी भुजा कौन सी, AP, तो ये हो जाएगा AP का स्क्वायर बराबर AO का स्क्वायर प्लस OP का स्क्वायर। AP कितना हुआ, R1 का स्क्वायर, AO L स्क्वायर और OP हो गया R स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे R1 इज इक्वल टू आया अंडर रूट L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर चूंकि इसको अगर ध्यान से, चित्र को हम ध्यान से देखें, AOP और BOP यानी कि AOP और BOP, ये दूरी L, ये भी L, ये R, दोनों में कॉमन, तो इसका मतलब ये हुआ कि R1 इक्वल किसके होगा, R2 के इक्वल होगा। तो चूंकि चित्र से स्पष्ट है, चित्र से स्पष्ट है कि R1 बराबर R2, इसलिए R1 बराबर R2 इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। इक्वेशंस फर्स्ट हुआ, इक्वेशंस फर्स्ट। ठीक, अब बच्चों आगे क्या करेंगे, आपको कुछ नहीं करना, जैसे आपको बताया गया कि वायुद ध्रुव दो आवेशों का समुदाय, तो पहले आवेश के कारण विभव, फिर दूसरे आवेश के कारण विभव। तो देखिए यानी कि -Q आवेश के कारण बिंदु P पर उत्पन्न वैद्युत विभव, मान लीजिए V1, और V1 इक्वल टू हो जाएगा कितना, 1/4 πε0 Q1/R1। ठीक है, अब समीकरण 1 से, क्योंकि R1 हम ज्ञात कर चुके हैं और समीकरण 1 से स्पष्ट है, V1 इज इक्वल टू 1/4 πε0 Q1 पहला आवेश, और पहला आवेश कौन सा बच्चों, -Q। और अब जानते हैं विभव कैसी राशि है, एक अदिश राशि है, और अदिश राशि होने के कारण क्या लेंगे, इसको आवेश को चिन्ह सहित प्रयोग करेंगे। तो -Q हुआ, और समीकरण 1 से R1 आ रहा है अंडर रूट L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, यानी क्या है बच्चों, L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। ठीक है, इक्वेशंस सेकंड। अब इसी प्रकार से दूसरा आवेश जो है, जो बिंदु B पर स्थित है, इसके कारण निकालेंगे। तो देखिए +Q आवेश के कारण, +Q आवेश के कारण बिंदु P पर उत्पन्न वैद्युत विभव। ठीक है, मान लीजिए V2, और V2 इज इक्वल टू हो जाएगा कितना बच्चों, 1/4 πε0 Q2/R2। अब यहां भी आ जाएगा समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। ठीक है, तो देखिए दूसरे
आवेश के कहाँ विभव कितना होगा, V2 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 अपॉन R2। अब समीकरण 1 से इसकी वैल्यू रखें तो V2 बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 दूसरा आवेश, और दूसरा आवेश कैसा बच्चों, प्लस Q है, तो हम कैसा लेंगे इसको, प्लस Q ही लेंगे। और R2 कितना आया, क्या जाएगा, अंडर रूट L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, इक्वेशन सेकेंड। ठीक है बच्चों, तो यह आ गया पहले आवेश के कारण विभव कितना आया, यह आया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस Q अपॉन अंडर रूट L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। ठीक है, ये कह सकते हैं माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन रूट L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। ठीक है, और दूसरे आवेश के कहाँ विभव आया V2 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन रूट L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। अब निकालेंगे बिंदु P पर उत्पन्न कुल विभव। तो अतः बिंदु P पर उत्पन्न कुल वैद्युत विभव, और कुल वैद्युत विभव बच्चों कितना हो जाएगा, ये कुल वैद्युत विभव हो जाएगा V इक्वल टू V1 प्लस V2। अब V समीकरण 1 यानी कि समीकरण 2 और 3 से, समीकरण 2 और 3 से, समीकरण 2 व 3 से, समीकरण 2 व 3 से इसकी वैल्यू पुटअप कीजिए तो V इज इक्वल टू हो जाएगा V1 कितना, माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन अंडर रूट L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। ठीक है, प्लस, और समीकरण 3 से इस पर जो V2 की वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन अंडर रूट L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। ठीक, अब बच्चों देखिए ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, तो ये क्या हो जाएंगे, दोनों कैंसिल आउट हो गए दोनों, और V इज इक्वल टू कितना आया, 0, यानी कि V इज इक्वल टू कितना आया, 0 आया। अर्थात वैद्युत ध्रुव के कारण, वैद्युत ध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव क्या होता है, शून्य। अर्थात बच्चों इतना सारा आर्टिकल करा, ठीक है, इतना बड़ा आर्टिकल करा, लेकिन लास्ट में क्या मिला, हमें 0 मिला। ठीक है, ये तो कमाल हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब बच्चों क्या हुआ कि वैद्युत ध्रुव के कारण, वैद्युत ध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव शून्य होता है। तो अर्थात वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव शून्य होता है। ठीक है, तो बच्चों ये जो डेरिवेशन होता है एग्जाम में दो टाइप से पूछा जाता है। एक तो पूछा जाता है सिंपल वे में कि वैद्युत ध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव ज्ञात कीजिए। ठीक है, और दूसरा पूछा जाता है कि सिद्ध कीजिए किसी वैद्युत ध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में उत्पन्न वैद्युत विभव क्या होता है, शून्य होता है। तो आपको किसी भी तरह से पूछा जाए एग्जाम में आपको यही करना है। ठीक है बच्चों, स्क्रीनशॉट लीजिए। अब देखिए बच्चों एक बार दोबारा रिवाइज कर लीजिए। देखिए यहाँ पे निरक्षीय स्थिति में स्थित बिंदु P था, इस पर वैद्युत विभव ज्ञात करना था। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या करा बच्चों, क्योंकि एक बिंदु आवेश के कारण जो विभव होता है उसका फॉर्मूला ये होता है V1 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R, एक आवेश के कारण। ठीक है, तो ये दूरी हमें नहीं मालूम थी, A से P की, B से P की, तो हमने A को P से मिलाया, B को P से मिलाया, माना ये दूरी R1 और ये R2 है। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या बना, समकोण त्रिभुज बना AOP। इस समकोण त्रिभुज AOP में पाइथागोरस की प्रमेय अप्लाई करी और ये R1 की वैल्यू आ गई। चूंकि ये त्रिभुज AOP और BOP दोनों सेम है तो R1 R2 क्या होंगे, इक्वल होंगे। पहले आवेश के कहाँ बिंदु P पर विभव निकाल लिया, V1 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन R1। Q1 पहला आवेश माइनस Q ऋणात्मक है, विभव अदिश राशि, आवेश को चिन्ह सहित प्रयोग करा।
ठीक है, और R1 की वैल्यू आई, ये पुटअप कर दिया। इसी प्रकार से प्लस क्यू आवेश के कारण विभव आ गया, और हमें निकालना था बिंदु P पर विभव। तो आपको मालूम है कि किसी समुदाय के कारण किसी बिंदु पर जो विभव होता है उस समुदाय में उपस्थित विभिन्न आवेशों के कारण जो अलग अलग विभव उत्पन्न होता है उन सब के बीजगणित योग के बराबर होता है। इसलिए हमने क्या करा, यहाँ पे दोनों को जोड़ दिया। समीकरण 2 व 3 से V1 की वैल्यू रखी, V2 की वैल्यू रखी, और हमें ये पाया गया कि V1 नेगेटिव है, V2 पॉजिटिव है, खत्म हो गए, और ये आ गया 0। ठीक है, तो बच्चों आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं। लेक्चर पसंद आया हो तो लेक्चर्स को लाइक करना, और जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी करना, और अपने सभी फ्रेंड्स और अपने सभी ग्रुप में इसको शेयर भी करना। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर्स में। बाय।